Assalamu alaikum class, hope you are all fine. Today we will start the course outline given from the LCWU. The title of your outline is Inferential Statistics. You people know very well about the inferential and descriptive statistics. Descriptive statistics we have been done in previous semester. Now this semester all the modules are based on the inferential statistics. First of all, we will discuss the inferential and descriptive statistics. Both are the branches or types of the statistics. In descriptive statistics, we can collect, summarize and describing the data. On the other hand, in inferential statistics, drawing conclusions, making decisions concerning on a population based only on a sample data. Descriptive statistics we have already done in the previous semester. You see, descriptive statistics is based on the graphical, numerical and relationship. ग्राफिकल रिलेशनशिप आपको हमने सीखा था, हमने क्लासिफिकेशन की थी, टेबल्स बनाए थे, ग्राफ्स उसमें बनाए थे, और न्यूमेरिकल में हमने परसेंटेज, एवरेजेस और रेंज फाइंड आउट की थी. एवरेजेस आपने फाइंड आउट की थी मीन, मीडियन, मोड, जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट ऑल थिंग्स आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. रिलेशनशिप में आपने कोरिलेशन फाइंड आउट की थी एंड रिग्रेशन एनालिसिस हमने रिग्रेशन लाइन फिट की थी. तो ये सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में हम डन कर चुके हैं, ये ऑल आर बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. और नाउ दिस कोर्स आउटलाइन इज बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. यू पीपल नो वेरी वेल हाउ in inferential statistics we conclude the conclusion will be drawn on the basis of the sample data about population parameter. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या बताती है, आपको हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेजर कर सकते हैं. उसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हमने सीखा है, कंपैरिजन ऑफ 2 मीन्स हमने सीखा है, कंपैरिजन ऑफ 3 मीन्स सीखा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का चैप्टर हम सीख चुके हैं. ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आप लोगों के पास क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या करना होता है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है आपने ऑन द पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन बेसिस ऑन द सैम्पल डाटा. उसके बाद द फर्स्ट चैप्टर इज अगेन स्टार्ट दैट इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग. व्हाट इज सैम्पलिंग? Sampling is the process of selecting representative sample unit from the population to study the characteristics of population is called sampling. Basically, in the simple words, sampling is that the process to select the sample from the population. Population, you people know very well what is population and what is sample. Population, the totality of the totality or aggregate of everything you can be study, that is your population, or sample is the part of the population. For example, you people have for example, we can find out the height of your classmates. Your total strength of your class is 50, suppose. So that is your population. Or we can select only 10 members, that is your sample. पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है, जो चीज़ आप उस वक्त स्टडी करने लगे हैं उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है. अगर हम उसमें से कोई सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सैम्पल्स. वो आपके पास क्या होता है, सैम्पल होता है. सैम्पलिंग आपके पास क्या चीज़ होती है, प्रोसेस होता है सैम्पल को सेलेक्ट करने का पॉपुलेशन में से. वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है. सैम्पलिंग के बेस के ऊपर ही हम क्या करते हैं, हम मेकिंग इन्फ्रेंस करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं रिगार्डिंग अबाउट पॉपुलेशन. यानी सब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पिक्चर एक्सप्लेन डैट कि आप पॉपुलेशन में से क्या करेंगे, सैम्पल को सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद आपने सैम्पल की बेस के ऊपर सारा काम करके में हम इन्फ्रेंस और कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे. लेकिन कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंस जो ड्रॉ होंगे वो आपके पास किसके अकॉर्डिंग होंगे, वो पॉपुलेशन के होंगे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो चीज़ हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादातर क्या करते हैं, हम सैम्पल बेसिस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो हम कहते हैं कि आपके पॉपुलेशन डाटा के ही हैं. ठीक, उसके बाद आप लोग इस टर्म से भी बहुत फेमिलियर होंगे कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास क्या होता है. बेसिकली पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें कि आपके पास जो है वो टॉपिक है.
पैरामीटर आपके पास क्या होता है, जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो है वो आप मेजर करके लेके आते हैं अबाउट पॉपुलेशन डाटा, वो आपके पास क्या होती है, पैरामीटर होती है। और वो क्वांटिटी जो आप सैम्पल डाटा से मेजर करके लेके आते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास स्टैटिस्टिक कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि पैरामीटर आपके पास क्या है, अ न्यूमेरिकल वैल्यू समराइजिंग ऑल द डाटा ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन हो गया या पॉपुलेशन वेरिएंसेस हो गए, वो आपके पास क्या होते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। और स्टैटिस्टिक क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हम समराइज करते हैं या हम उसको फाइंड आउट करके लेके आते हैं सैम्पल डाटा के से, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। ठीक, आपके पास यहाँ पे वो एग्जांपल कह रहा है कि एवरेज इनकम ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर वर्किंग एट कॉमसेट इन इज़ अ पैरामीटर, यानी हमने एवरेज इनकम निकाली है सारे फैकल्टी मेंबर्स की जितने भी कॉमसेट में जो है, वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। और एवरेज इनकम ऑफ फैकल्टी मेंबर ऑफ मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट एट कॉमसेट इज़ अ स्टेटिस्टिक। डिफरेंस ये है इस एग्जाम्पल में कि देखें, एवरेज इनकम उसने कहा कि ऑल फैकल्टी मेंबर्स ऑफ वर्किंग इन एट कॉमसेट इन अ पैरामीटर। आपने कॉमसेट जो यूनिवर्सिटी है उसके ऑल फैकल्टी मेंबर्स को लिया है, चाहे जो सा मर्जी डिपार्टमेंट हो आपका, आपने सारे ऑल फैकल्टी मेंबर्स उसके अंदर क्या किए हैं, शामिल किए हैं, और उसकी जो एवरेज इनकम निकली है डेट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। और जो हमने उसमें से पैरामीटर यानी पॉपुलेशन में से ऑल फैकल्टी मेंबर्स में से उसने क्या किया, सिर्फ उन फैकल्टी मेंबर्स लिए जो कि मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, तो वो आपके पास उसके इट्स मीन कि उसने क्या किया, पॉपुलेशन में से सैम्पल को सेलेक्ट किया। सैम्पल क्या है, मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट है। अब उसके फैकल्टी मेंबर्स का जब उसने एवरेज इनकम फाइंड आउट की है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी, क्योंकि ये सैम्पल डाटा के ऊपर क्या हो रही है, बेस कर रही है आपके पास। यानी आपने अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको कि सबसे पहले तो पॉपुलेशन और सैम्पल का डिफरेंस कि आपके पास क्या है, उसके बाद सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोसेस का नाम है कि सैम्पल में से हमने जो है पैरामीटर को पॉपुलेशन में से सैम्पल को हमने सेलेक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद आपके पास ये टर्म आती है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या डिफरेंस आता है। और नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास डेट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, this is complete list of sampling unit in the target population to be subjected to the sampling procedure. Now, completeness and accuracy of this list is essential for success of the study. सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए सैम्पलिंग यूनिट्स की इन द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जहाँ जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन में से हमने इस पॉपुलेशन को क्या किया है, टारगेट किया है, हमने यहाँ से जो है वो डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो हमने जब उसको कलेक्ट करना है ना, हमने डिसाइड किया कि हमने यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। अब उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ आएगी वो हमारे पास क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन की टोटल वैल्यू आएगी। और उसमें से जब हम सैम्पल को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो सैम्पलिंग होगी। और उसमें से वो कह रहा है कि आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए सैम्पलिंग यूनिट्स की टारगेट पॉपुलेशन के अंदर, देन आप उसमें से क्या करेंगे, सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, देयर आर द इंडिविजुअल यूनिट्स आइडेंटिटीज़ दैट मेक अप द फ्रेम जस्ट एज एलिमेंट और आइडेंटिटीज़ दैट मेक अप द पॉपुलेशन। यानी हर एक यूनिट सैम्पल के अंदर या आपके पास क्या कहलाता है, सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है। सपोज जैसे मैंने 10 स्टूडेंट्स, हमने बात की कि हमने फैकल्टी मेंबर्स की बात कर रहे थे कि एवरेज इनकम निकालनी है ऑल फैकल्टी मेंबर्स की। तो जो हमने फैकल्टी मेंबर्स सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर जो मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट हुआ है वो एक यूनिट कहलाता है। उसके अंदर जो है वो आपने जब सैम्पल ऑल फैकल्टी मेंबर्स की जो है वो आपने सेलेक्ट किए, वो आपके पास एक एक करके क्या होंगे, सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज़ डैट द सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन आपके पास क्या होता है, डेट इज़ इट इज़ अ फ्रेमवर्क। आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है या एक पूरा रोड मैप होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं सैम्पल सर्वे की। यानी आपके पास सैम्पल डिज़ाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है, आपके पास पॉपुलेशन क्या है, आपने कौन सी टारगेट पॉपुलेशन है, आपने कितना सैम्पल सेलेक्ट करना है। ये सारी बातें उसमें जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट रखती हैं सैम्पल सर्वे के डिज़ाइन के अंदर।
कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे किया है, आपने ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपने उसको कैसे लेकर चलना है। अगर हम इसको जो है वो अगर ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के अंदर सर्वे की बात करें, तो हमारे जो रिसर्चर होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ सर्वे फ्रॉम सम पॉपुलेशन और यूनिवर्स। वन मस्ट define a sampling frame that represent the population of interest from which a sample is to be drawn। वही बात आ गई कि हमारे पास अगर हम इसको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी सर्वे को करते हैं, तो सबसे पहले आपको सैम्पल डिज़ाइन जो है वो क्या करना पड़ता है, इस तरह एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको सारा लेकर चलना पड़ता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन द पॉपुलेशन, कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। उसके अंदर से आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे। सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट है। फिर उसमें से आप सैम्पलिंग सेलेक्ट करेंगे कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की। जाहिर है सैम्पलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग ही हम उसमें से सैम्पल को क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट करेंगे कि हम ये वाली टेक्निक उसके ऊपर यूज़ करेंगे। फिर आप डिटर्मिन करेंगे कि सैम्पल साइज़, कि आपने कितना सैम्पल साइज़ जो है वो पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। फिर हम सैम्पलिंग लेंगे। सैम्पलिंग चूँकि आपको पता है कि प्रोसेस है, प्रोसेस को कहते हैं हम पॉपुलेशन में से सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए। सैम्पल डिज़ाइन जो है वो इन 5 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है कि आपने ये सारी फुलफिल होंगी, देन आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप इज़ डैट यू सेलेक्ट द सैम्पल। उसके बाद एक होता है आपके पास सैम्पल सर्वे होता है, और एक आपके पास होता है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि जो ऑल एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि डाटा कलेक्शन अबाउट एवरीवन और एवरीथिंग इन अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी आपने ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो उसके अंदर शामिल करना है। वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेंसस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बट इसमें आपके पास सेंसस में क्या होती है ऑप्शन, आपके पास एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आती है, बट ये क्या है, कॉस्टली होता है, और आपके पास क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेंसस को हम जो है वो आप पॉपुलेशन सर्वे भी कहते हैं। सेंसस का मतलब बेसिकली आपके पास मरदमशुमारी होता है। आप लोगों को पता है कि हम मरदमशुमारी के अंदर हम ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है उसको शामिल करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो क्या है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर टोटल पॉपुलेशन का मतलब वो होता है जो आप एरिया स्टडी करने लगे हैं, यानी आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी टोटल स्ट्रेंथ क्या है, वो आपके पास क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। सेम इसी तरह अदर हैंड में जो आपके पास सैम्पल सर्वे है वो आपके पास क्या होता है, पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होता है। यानी आपने सैम्पल सर्वे करना है, हम क्या करेंगे, सैम्पल पॉपुलेशन के अंदर से सैम्पल को सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम करेंगे। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको कॉस्ट लेस होगी देन सेंसस कैन बी, और आपके पास जो डाटा होगा वो ग्रेटर स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके पास जो है वो सैम्पल साइज़ जो है वो आपके पास क्या करता है, समटाइम्स आपका डिपेंड कर रहा होता है इनएक्यूरेसीज़ के ऊपर भी। यानी आपके पास समटाइम्स सैम्पल साइज़ जो है अब वो आपका ठीक भी नहीं आ रहा होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सैम्पल सर्वे करते हैं, और उसके बाद जो हम आंसर आता है हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके पास यही आंसर जो है वो सैम्पल का आएगा। कहने का मतलब ये है बस कि एक आपके पास सेंसस होता है जिसको हम पॉपुलेशन सर्वे भी कहते हैं, और दूसरा आपके पास जो है वो सैम्पल सर्वे है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की। दो टाइप्स होती हैं, दो मेन टाइप्स होती हैं आपके पास सैम्पलिंग की। एक होता है आपके पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और एक होती है आपके पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। उसमें हम क्या करते हैं कि आपने कोई भी सैम्पल को जो है वो सेलेक्ट किया, उसके बाद जब आपने सैम्पल को सेलेक्ट कर लिया तो आपने उसको दोबारा से क्या करना है, उसमें रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, दोबारा से उसको वापस नहीं डालना। सपोज़ जैसे ये पिक्चर आपको शो कर रही है, आपके पास एक रॉ डाटा मौजूद है। रॉ डाटा में देखें आपके पास डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो बॉल्स मौजूद हैं, लेकिन सैम्पलिंग जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है ना, तो आपने जो जब आपने सैम्पल सेलेक्ट किया है वो आप लोगों के पास क्या हो गया, डिफरेंट सैम्पल जो है वो चूज़ हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास ब्लू हुआ, सेकंड में वाइट, और फिर आपके पास येलो है। मतलब ये है कहने का
कि जब आपने एक दफ़ा यानी आपने जब ये फ़र्स्ट हमने जो ब्लू सैम्पल है सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने दोबारा से इस बॉल के अंदर नहीं डालना नेक्स्ट सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। फिर आपने फिर एक नेक्स्ट सैम्पल सेलेक्ट किया तो फिर आपने आपके पास जो है वो और सैम्पल जो है वो सेलेक्ट हो गया। फिर आपने ये सेकंड वाला सैम्पल भी दोबारा से सैम्पलिंग करने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट सैम्पल को उसको शामिल नहीं करना। तो फिर आपने इसी तरह थर्ड सैम्पल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। आपके पास ये जो सैम्पलिंग होती है यानी आप एक दफ़ा जब सपोज इसमें हमने क्या करना था, आपने 3 सैम्पल सेलेक्ट करने थे। एक दफ़ा जब आपने सैम्पल सेलेक्ट किया आपने उसको वापस रिटर्न नहीं डाला बॉल में। फिर आपने दूसरा सैम्पल सेलेक्ट किया, उसको भी रिटर्न नहीं किया। फिर आपने तीसरा सैम्पल सेलेक्ट किया, उसको भी रिटर्न नहीं करना फॉर द सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट सैम्पल। इस तरह जो सैम्पलिंग होती है वो आपके पास क्या होती है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। एक आपके पास सैम्पलिंग होती है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने 3 सैम्पल ही सेलेक्ट करने थे, आपने सबसे पहले एक सैम्पल सेलेक्ट किया, फिर आपने उसको दोबारा से बॉल के अंदर डाल दिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट सैम्पल। मे बी आपके पास जो दोबारा से आप जब सैम्पल सेलेक्ट करें तो वही सैम्पल जो देखें यहाँ पे भी वही सैम्पल जो है वो दोबारा से फिर क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। ये पॉसिबिलिटी होती है आपके पास विद रिप्लेसमेंट के अंदर। उसके बाद फिर आपने थर्ड सैम्पल सेलेक्ट किया है, इट मे बी डिफरेंट। तो आप इसका मतलब ये है कि सैम्पल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो एक आपके पास क्या होता है, एक सैम्पल विद रिप्लेसमेंट होता है और एक आपके पास सैम्पल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हर अगला सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए आपने जो प्रीवियस वाला सैम्पल सेलेक्ट किया है उसको आपने दोबारा से उसमें शामिल नहीं करना है। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने उसको दोबारा से क्या कर देना है, सैम्पल के अंदर नेक्स्ट सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए उसमें शामिल कर देना है। उसके बाद ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे पास कह लें कि चीज़ आपके पास टॉपिक है कि सैम्पलिंग एरर क्या चीज़ होती है, यानी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर क्या होती है। एक आपके पास सैम्पल एरर होता है और एक आपके पास नॉन सैम्पल एरर होता है। सैम्पलिंग एरर क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सैम्पलिंग एरर आपके पास क्या आता है। ये डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन होता है। यानी सैम्पलिंग एरर का मतलब ये है कि आपके पास सैम्पल और पॉपुलेशन के दरमियान में जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके दरमियान में जो आपके पास डिफरेंस आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सैम्पलिंग एरर कहलाता है। यानी आपके पास म्यू होता है आपके पास पॉपुलेशन मीन जिसको हम कहते हैं, और आपके पास एक्स बार क्या होता है, सैम्पल मीन होता है। इसके दरमियान में जो डिफरेंस आएगा आपके पास वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास सैम्पलिंग एरर कहलाता है। ठीक, क्योंकि बेसिकली सैम्पलिंग आपके पास क्या होती है, सैम्पलिंग बेसिकली आप लोगों के पास प्रोसेस का नाम है जो कि आप सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से। तो आपने एक पॉपुलेशन की यानी उसी डाटा पे टोटल पॉपुलेशन जो आपके पास मौजूद है उससे आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने उससे क्या किया, सैम्पल मीन फाइंड आउट किया। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वो आप लोगों के पास सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। Exist only because of the observation that happen to be selected for the sample. Increase the sample size will reduce this type of error. हम इस type of error को जो कि नो सैम्पलिंग एरर है इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस होगी कि आपने क्या करना है, आपने सैम्पल साइज़ यानी स्मॉल एन जो है वो आपने क्या करते जाना है, इंक्रीज़ करना है। तो आपके पास जो सैम्पलिंग एरर है वो क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा। आप देखें जैसे जैसे आप सैम्पलिंग एरर सैम्पल साइज़ जो है यानी स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो आपके पास जो एरर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा। सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैंने जो है वो 50 स्टूडेंट सेलेक्ट 50 हमारे पास जो है वो कैपिटल एन है यानी पॉपुलेशन की वैल्यू है। जो मैंने स्मॉल एन सेलेक्ट किया है वो आपके पास क्या है, 25 है। अब इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से जब हमने इस मीन फाइंड आउट किया वो म्यू कहलाएगा, जब हमने इस डाटा के ऊपर से मीन फाइंड आउट किया तो वो आपके पास एक्स बार कहलाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग एरर होगा। अगर मैं ये सैम्पल साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ यानी मैं सपोज़ इंक्रीज़ करके सैम्पल साइज़ जो है वो मैं सपोज़ 35 पे ले जाती हूँ, 10 वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ, तो आप देखें
कि ये वैल्यू जो है 35 ये इससे करीब होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू 25 के। तो जैसे जैसे हम सैम्पल साइज इंक्रीज़ करते जाते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो डिफरेंस आता है म्यू और आपके पास सैम्पल मीन के दरमियान में, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सैम्पलिंग एरर इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एरर क्या होता है आपके पास, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है। नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है वो आपके पास सीरियस एरर होता है। वो ड्यू टू मिस्टेक द एक्यूसेशन ऑफ डाटा आता है, यानी आप समटाइम्स डाटा जो है वो नहीं आपकी जजमेंट गलत होती है, आप सैम्पल को सही तरह से सेलेक्ट नहीं करते हैं, तब आपके पास जो है वो क्या होती है, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो आपके डाटा के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज विल नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ एरर। आप जितना मर्जी सैम्पल साइज इंक्रीज कर लें, वो आपका एरर जो है नॉन सैम्पलिंग एरर, वो आपका रिड्यूस जो है वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आप लोगों के आज जो हमने सारा जो डिस्कस किया है टॉपिक, वो आप लोगों के पास जो थे, वो सबसे पहले आपने इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखा कि वो दोनों क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने सैम्पलिंग बताया, पॉपुलेशन सैम्पल के बारे में बात की, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स बताया। फिर आपने सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सीखा, सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिज़ाइन, और लास्ट में आपने टाइप्स ऑफ एरर देखे कि सैम्पलिंग एरर क्या चीज़ है और आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो क्या होता है। अब आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं समझ आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट में जो है वो इजीली क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ताकि जो है वो आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।